तो फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जो किसी चीज से बचने के लिए डर के मारे अपने घर में भाग रही थी और छिपने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद दृश्य बदलता है और अब हमें बैनी दिखाया जाता है। बैनी बहुत परेशान दिख रहा था, जैसे कि वह किसी बड़े सदमे में हो। सुबह बैनी का यह झटका हमें भी कन्फर्म हो गया, क्योंकि वह अपने दोस्त से बात कर रहा था कि अब वह चीजों से थक गया है और एक ब्रेक लेना चाहता है। उसने योजना बनाई थी कि वह साइकिल से क्रो वैली जाएगा ताकि वह दुनिया से दूर खुद के साथ कुछ समय बिता सके। उसके दोस्त को भी उसका विचार पसंद आया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बैनी अपनी कार में कुछ सामान लेकर यहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह एक जनरल स्टोर के बाहर अपनी कार पार्क करता है और उसमें से अपनी साइकिल निकालता है। वह जनरल स्टोर के अंदर जाता है और कुछ सामान खरीदता है, और जनरल स्टोर के अंदर ही हमें वही लड़की दिखाई देती है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में डरी हुई देखा था। इसके बाद बैनी अपनी यात्रा के लिए निकल जाता है। बैनी बहुत तेजी से अपनी साइकिल चलाते हुए क्रो घाटी की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसे एक झरना दिखाई दिया और वह पानी पीने के लिए रुक गया। कुछ देर यहाँ आराम करने के बाद वह फिर से अपनी यात्रा शुरू करता है, और लंबी दूरी के तय करने के बाद उसे अचानक रुकना पड़ता है, क्योंकि उसकी साइकिल का एक टायर फट जाता है। वह अभी भी अपनी साइकिल की जांच कर रहा था कि अचानक पीछे से एक कार तेजी से आई और उसे टक्कर मार दी। यह वही कार थी जिसे हमने जनरल स्टोर के बाहर देखा था। इसमें से जो लड़की निकली वह वही थी जो जनरल स्टोर पर थी। वह लड़की बैनी को इस तरह बेहोश देखकर डर जाती है। वह पहले अपने कान से उसकी धड़कन सुनती है, और जब उसे यकीन हो जाता है कि बैनी जिंदा है तो वह उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले जाती है। काफी दूर जाने पर उसे एक कैबिन दिखाई देता है जो आबादी से काफी दूर था, सुनसान इलाके में था। जब उसने इस कैबिन का दरवाजा खटखटाया तो उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसने खिड़की से झांका, हर जगह देखने की कोशिश की। जब उसे यकीन हो गया कि इस समय अंदर कोई नहीं है तो वह खिड़की तोड़कर घर के अंदर गई। घर की हर चीज पर काफी धूल जमी हुई थी। इससे साफ जाहिर था कि यहाँ के निवासी काफी समय से यहाँ नहीं आए हैं, और हो सकता है कि अब भी न आए। अब दृश्य कुछ समय बाद का है, जब बैनी इस कैबिन के अंदर होश में आता है। उसका हाथ और सिर बुरी तरह घायल हो चुके थे, और उसके सिर में इतना दर्द हो रहा था कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसे यह भी शायद याद नहीं था कि पिछली बार उसके साथ क्या हुआ था और वह यहाँ कैसे पहुंचा। बैनी जब होश में आता है तो वो लड़की भी उसके पास आती है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था। थोड़ी देर बात करने के बाद उसे पता चलता है कि बैनी को एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वो खुद सच नहीं बोल रही है। जब बैनी उससे पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया, तो वो झूठ बोलती है कि तुम मुझे रास्ते में बेहोश मिले थे और मैं तुम्हें उठाकर यहाँ अपने चाचा के मकान पर ले आई। बैनी अब उससे कहता है कि तुम्हें एम्बुलेंस बुलानी चाहिए थी। देखो मेरा हाथ कितना जख्मी है। ये सुनकर वो लड़की मना कर देती है और कहती है कि हम इस समय क्रो वैली के अंदर हैं और क्रो वैली के आसपास कहीं भी कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। बैनी को बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए बैनी ने उस लड़की से मदद मांगी। हालांकि वह लड़की भी कोई डॉक्टर नहीं थी, लेकिन बैनी की बात सुनकर उसने बैनी का हाथ खींचा और उसके टूटे हुए हिस्से पर पट्टी बांधनी शुरू कर दी। फिर उसके जख्मों पर पट्टी बांधते हुए वह रसोई में आ गई। वह घबराई हुई थी। उसके दिमाग में रहस्यमयी आवाज़ें गूंज रही थी, और अचानक पूरा दृश्य फ्लैशबैक में चला गया, जहां हमने देखा यह लड़की अपनी माँ से बहस कर रही है। अपनी माँ की बातों से थककर वह खिड़की के पास जाती है। उसे खिड़की के दूसरी तरफ एक डरावनी चीज़ दिखाई देती है, जिसे देखकर वह और भी डर जाती है। इसके बाद दृश्य वर्तमान में वापस आ जाता है और यह लड़की खाना बनाना शुरू कर देती है। इसी बीच बैनी यहाँ आता है और वह पहली बार इस लड़की का नाम पूछता है। फिर यह लड़की अपना नाम ग्रेटा बताती है। वह ग्रेटा से शर्मिंदा था, क्योंकि ग्रेटा उसके लिए बहुत कुछ कर रही थी, लेकिन ग्रेटा ने कहा कि कोई बात नहीं, सब मेरे ऊपर है।
वह इस समय उसे खाना भी परोसती है। अब खाना खाने के बाद बैनी ग्रेटा से कहता है कि मुझे अस्पताल जाना है, तो ग्रेटा उसे जवाब देती है कि अस्पताल बहुत दूर है और मेरे पास अपनी गाड़ी भी नहीं है। तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए मैंने किसी की मदद भी ली थी। ये लोग बातें करते रहते हैं और अचानक ग्रेटा को अपना अतीत फिर से याद आने लगता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ग्रेटा लगातार डरी रहती है क्योंकि वह डिप्रेशन से ग्रस्त है। वह अपनी डिप्रेशन की दवाइयाँ भी नहीं लेती है और उसे हमेशा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके पीछे एक भूत है। इस भूत की आवाज़ें भी ग्रेटा के दिमाग में हर समय गूंजती रहती हैं। आज रात भी जब वह फ़ोन का इस्तेमाल कर रही थी, फ्लैशबैक में उसकी माँ उसके पास आई और उन्होंने उसे डांटा क्योंकि उन्होंने ग्रेटा की सारी दवाइयाँ देख ली थी। लेकिन ग्रेटा उससे झूठ बोलती है कि वह रोज़ाना दवाइयाँ ले रही है। खैर, दृश्य वर्तमान में वापस आ जाते हैं और अब भी हम ग्रेटा को उन्हीं आवाज़ों से घिरा हुआ देखते हैं जो उसे पहले परेशान करती रही थी। इस समय हम इन आवाज़ों को साफ साफ समझ रहे थे और वे उसे बैनी को मारने के लिए उकसा रही थी। इन गूंजती आवाज़ों से घबराकर वह रसोई से चाकू उठाती है और बैनी को मारने ही वाली होती है कि अचानक उसे होश आ जाता है। वह अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन वे आवाज़ें अभी भी उसके पीछे थी। बैनी को छोड़कर वह जल्दी से अपने कमरे में आती है, लेकिन अब वे आवाज़ें और भी तेज हो गई थी क्योंकि उसने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। ग्रेटा उन आवाज़ों से थक चुकी थी। वह जल्दी से तकिए में अपना चेहरा छिपाती है और ज़ोर से चीखती है और आवाज़ों को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन ये आवाज़ें बंद नहीं हो रही थी। खैर, सुबह हम देखते हैं कि बैनी अपनी मदद के लिए बाहर गया है। वह उम्मीद कर रहा था कि या तो उसे आसपास कोई क्लिनिक मिल जाएगा जहां वह अपना इलाज करा सके, या फिर उसे कोई सवारी मिल जाएगी। वह चलते चलते बहुत थक गया था, लेकिन उसे न तो कोई क्लिनिक मिला और न ही कोई सवारी मिली। वह पेड़ के पास सांस लेने के लिए रुका ही था कि उसे दूर जंगल में एक कार दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो वह वाकई एक कार थी। वो तुरंत दौड़ पड़ा और ग्रेटा को इसके बारे में बताया। ग्रेटा भी इस कार को देखती है, लेकिन वह बैनी के सामने ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसे इस कार के बारे में पता ही नहीं। उसने भी यह कार पहली बार देखी हो, लेकिन अब बैनी को भी उसकी हरकतों से शक हो गया कि ग्रेटा उससे झूठ बोल रही है और यह कार ग्रेटा की है। ग्रेटा को भी शक हो गया कि बैनी उस पर शक करने लगा है, इसलिए वह तुरंत घर की ओर जाती है। बैनी भी अपना संदेह दूर करने के लिए घर में कार की चाबियां ढूंढने लगता है और उसे ग्रेटा के कमरे की दराज में कार की चाबियां मिल जाती हैं। ग्रेटा, जो इस समय अपने मन की आवाज़ों को नियंत्रित करने के लिए जंगल में आई थी, उसने बैनी को एक बार फिर कार की ओर बढ़ते देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि बैनी वहाँ क्यों जा रहा है। जब वह जल्दी से घर वापस आई तो उसने देखा कि उसका पूरा कमरा अस्त व्यस्त था और जहाँ उसने कार की चाबियाँ रखी थी वह खाली थी और कार की चाबियाँ भी गायब थी। वह अलमारी से एक बेसबॉल बैट उठाती है और बैनी का पीछा करना शुरू कर देती है। ग्रेटा अब बैनी के पीछे आ गई थी। इससे पहले कि बैनी गाड़ी चलाकर यहाँ से भाग पाता, ग्रेटा उसे कार से दूर जाने के लिए कहती है। बैनी उसकी धमकी को गंभीरता से नहीं लेता है। वह ग्रेटा से कुछ कहने लगता है, तभी ग्रेटा बेसबॉल बैट घुमाती है और उसके सिर पर जोर से मारती है। वह बैनी को एक कुर्सी पर बैठाती है और उसे टेप से अच्छी तरह बांध देती है। जब बैनी को होश आया तो वह ग्रेटा से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे पीछे पड़ी हो? मुझे छोड़ दो। तुम मुझसे जितने चाहो उतने पैसे मांग सकती हो। इस समय ग्रेटा अपने मन की आवाज़ों से अभिभूत थी। वह बैनी की बात नहीं सुनती और एक हथौड़ा पकड़े हुए उसे धमकाती है कि अपना असली नाम बताओ, वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। वह उसे अपना असली नाम बताता है कि उसका नाम डेविड है, और डेविड का नाम सुनते ही ग्रेटा के दिमाग में गूंजती आवाज़ें और भी तेज हो जाती हैं। उन आवाज़ों से प्रभावित होकर वह अचानक डेविड के हाथ पर हथौड़ा मारती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। उसकी तेज़ चीख सुनकर ग्रेटा के दिमाग में गूंजती आवाज़ें भी बंद हो जाती हैं और ग्रेटा भी होश में आ जाती है। होश में आने पर उसे एहसास होता है कि उसने बहुत गलत काम किया है। इसके बाद ग्रेटा डेविड के पास जाती है और उसे एक तस्वीर दिखाती है जिसमें ग्रेटा की बहन भी उसके साथ थी। और अब डेविड को याद आया कि ग्रेटा उसी लड़के की बहन थी
जिसे डेविड ने कई साल पहले एक दुर्घटना में मार दिया था। डेविड भी अपने सामने सच्चाई देखकर घबरा जाता है। डेविड अब बहाने बनाने लगता है। वह कहता है कि उस दुर्घटना में मेरी कोई गलती नहीं थी। यह तुम्हारी बहन थी जो मेरे सामने आई थी, और जैसे ही मैं उसकी मदद के लिए नीचे उतरा वह मर चुकी थी। वो तुम्हें मदद के लिए पुकार रही थी और तुमने डर के मारे उसकी मदद नहीं की और उसे वहीं अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। इधर डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि यकीन मानो, मैंने उसे चेक किया था, वो मर चुकी थी। अचानक ग्रेटा के दिमाग में फिर से वही आवाज़ें गूंजने लगती हैं जो उसे डेविड को मारने के लिए उकसा रही थी। वो आवाज़ें चिल्ला चिल्लाकर उसकी ज़िंदगी में आने वाली हर परेशानी के लिए डेविड को जिम्मेदार ठहरा रही थी, और अब वो हथौड़े से उसका सिर फोड़ने वाली थी। डेविड को मारने से पहले उसे बाहर से एक ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है जो उनके घर की तरफ बढ़ रहा था। दरअसल वो घर इस मालिक का था। जब वो उससे मिलने बाहर जाती है, जब वह आदमी उससे पूछता है तुम कौन हो, वह मासूमियत से कहती है मैं यहाँ से गुजर रही थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मुझे न चाहते हुए भी यहाँ शरण लेनी पड़ी। अब इस आदमी को अंदर जाने से रोकने के लिए वह उससे पूछती है क्या तुम मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट दोगे। वह आदमी ग्रेटा को कोई जवाब नहीं देता और उसके कपड़ों पर लगे खून को देखकर समझ जाता है कि अंदर ज़रूर कुछ गलत हो रहा है। इसलिए वह ग्रेटा को एक तरफ धकेलता है और तेज़ी से घर के अंदर चला जाता है। इससे पहले कि वह रसोई की ओर जाता है और डेविड को देखता, ग्रेटा नीचे पड़ा बेसबॉल बैट उठाती है और उसे एक बार फिर घुमाकर उस बूढ़े को बेहोश कर देती है। इस बार खून बहुत बह रहा था। उसने उसे बहुत ज़ोर से मारा था। इतना खून देखकर जब वह होश में आई तो उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत किया है। उसने उसके सिर से बहते खून को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन अब वह व्यर्थ था। ग्रेटा ने उसके दिमाग को नुकसान पहुंचाया था और खून बहने से उसकी मौत हो गई। ग्रेटा अब भावनात्मक रूप से टूट चुकी है। वह इस आदमी को यहीं छोड़कर एक कमरे में चली जाती है और अपनी बहन की तस्वीर देखकर रोने लगती है। इधर डेविड जो काफ़ी देर से किचन में बंधा हुआ था, उसे भी यहाँ से भागने का मौका मिल गया क्योंकि ग्रेटा आसपास नहीं थी। उसने किचन में फर्श पर एक चाकू पड़ा देखा। वह उसे उठाने के लिए खुद को फर्श पर पटक दिया और चाकू से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। काफ़ी देर की कोशिश के बाद जैसे ही उसका हाथ छूटा, उसने तुरंत अपना मुंह, दूसरा हाथ और अपने पैर छुड़ाए और जल्दी से काउंटर पर पड़ी कार की चाबियां लेकर यहाँ से भागने की कोशिश की। वह तुरंत कार स्टार्ट करके यहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन शायद उसकी किस्मत ख़राब थी क्योंकि कार का इंजन अब काम नहीं कर रहा था। इस बीच ग्रेटा ने भी कुछ आवाज़ें सुनी। वहाँ जाकर उसने देखा कि डेविड वहाँ नहीं है, इसलिए वह तुरंत डेविड को पकड़ने के लिए कार की ओर आई क्योंकि वह जानती थी कि डेविड गाड़ी चलाकर भाग जाएगा। जब डेविड ने भी जंगल में भागने की आवाज़ सुनी तो वह जल्दी से कार से बाहर निकला और छिप गया। इधर ग्रेटा डेविड को मारने के लिए उसे बेसब्री से ढूंढ रही थी, लेकिन डेविड इस समय एक पेड़ के तने के नीचे छिपा हुआ था। ग्रेटा भी उसके पास से गुजरी, लेकिन उसे शक भी नहीं हुआ। यहाँ एक बड़े सदमे में डेविड को वह सब याद आया जो उसने कुछ साल पहले किया था। एक बार जब वह नशे की हालत में स्क्रो वैली से गुजर रहा था तो उसने ग्रेटा की बहन जो साइकिल चला रही थी का एक्सीडेंट कर दिया था। वह उसकी मदद करने के लिए भी बाहर आया था, लेकिन उसने देखा कि ग्रेटा की बहन बेहोश हो गई थी। वह जीवित थी, लेकिन डेविड में इस लड़की की मदद करने की हिम्मत नहीं थी। पुलिस से बचने के लिए वह फिर से अपनी कार में बैठ गया और यहाँ से भाग गया। आज भी उसे उस दुर्घटना पर बहुत शर्म आती थी। उसे अपने किए पर पछतावा था, लेकिन अभी वो इन सब बातों की वजह से अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। जब उसे पता चला कि ग्रेटा वहाँ से जा चुकी है तो वो पेड़ के नीचे से बाहर आया। डेविड को याद आया कि घर का मालिक एक ट्रक में आया था। उसने उसका ट्रक लेकर यहाँ से भागने की योजना बनाई और जैसे ही वो घर पहुँचकर चाबियाँ ढूंढने लगा, ग्रेटा अचानक उसी मालिक के ट्रक की चाबियाँ चाकू पर टंगी लिए डेविड के सामने आ गई। लेकिन उसने ठान लिया कि वो हिम्मत करेगा और गाड़ी की चाबियाँ लेगा। लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ, ग्रेटा ने चाबियाँ एक तरफ फेंकते हुए उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। ग्रेटा और डेविड दोनों गिर पड़े। ग्रेटा पूरी तरह से डेविड को मारने की कोशिश कर रही थी। डेविड खुद को बचाने के लिए कोशिश कर रहा था और खुद को बचाने की इस कोशिश में डेविड ग्रेटा पर पूरा नियंत्रण पा लेता है। इस छीना झपटी में वह चाकू ग्रेटा के पेट में धंस जाता है
और ग्रेटा खुद मर जाती है। डेविड जल्दी से ट्रक की चाबी उठाता है और तुरंत ट्रक की तरफ दौड़ता है। वह ट्रक लेकर यहाँ से निकलने ही वाला था कि तुरंत उसे एहसास हुआ कि ग्रेटा शायद अभी भी जिंदा हो। वह पिछली गलती दोहराना नहीं चाहता था। इसी तरह वह अब किसी निर्दोष को मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह ग्रेटा की मदद करने वापस आया। घर वापस आते ही उसने उसकी नब्ज़ देखी। ग्रेटा अभी भी जिंदा थी। उसने ग्रेटा को कपड़े पर लिटाते हुए उसे कार तक घसीटा। डेविड उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना चाहता था। आधा सफ़र पूरा हो चुका था। तभी ग्रेटा को होश आया। ग्रेटा ने होश में आते ही अपने पेट से चाकू निकाला और खून बहने लगा। खून बहने से रोकने के लिए डेविड ने कार रोकी और ग्रेटा की मदद की, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। ज़्यादा खून बहने की वजह से ग्रेटा की भी यहीं मौत हो गई थी। कहानी के अंत में पता चलता है कि ग्रेटा अपनी बहन का बदला लेने में नाकाम रही। उसके कानों में जो आवाज़ें गूंज रही थी, जो चीज़ उसने देखी थी, वो उसकी बहन ही थी और वही भूत उसे डेविड को मारने के लिए मजबूर कर रहा था। और जैसे ही ग्रेटा मरती है, ये भूत डेविड के सामने प्रकट होता है, जिससे डेविड टूट जाता है। बस यही दिखाते हुए फिल्म यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।